जय हिंद। आज स्वतंत्रता दिवस है और आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता की। जब देश आज़ाद हुआ था, गांधी जी का एक ही सपना था कि जिस दिन ये देश आज़ाद होगा उस दिन सबसे पहले अंग्रेजों के खोले हुए बूचड़ खानों को बंद करूंगा। क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर किसी भी देश की सभ्यता के बारे में पता करना है तो आप सिर्फ ये पता कर लो कि उस देश में जानवरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। तो हम बात करते हैं अपने देश की। जब हम पूरे भारत देश की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो क्या इस देश के अंदर बसने वाले पशु पक्षी प्राणी और अन्य जीव नहीं आते? तो उन जीवों की स्वतंत्रता की बात कौन करेगा, उन प्राणियों की स्वतंत्रता की बात कौन करेगा जो चिड़ियाघर में बिना किसी गुनाह के, बिना किसी कसूर के अपना पूरा जीवन जेल के अंदर काट देते हैं? उन जानवरों की स्वतंत्रता की बात कौन करेगा जो सिर्फ हमारे स्वाद के लिए पूरा जीवन पिंजरों में कैद रहते हैं और अंत में काट दिए जाते हैं? डेयरी उद्योग की बात कौन करेगा जो सिर्फ हमारे दूध की पूर्ति के लिए भैंसों के पाड़ों को कटवा दिया जाता है? अनंत सागर में तैरने वाली मछलियों को जब आप घर में लाकर एक छोटे से कांच के डब्बे में बंद कर देते हो और पूरा जीवन उनको वहीं घूमने पर मजबूर कर देते हो, उनकी स्वतंत्रता की बात कौन करेगा? उन पक्षियों की स्वतंत्रता की बात कौन करेगा जो अनंत आसमान में उड़ने के लिए बने, उनको पिंजरों में भर के बेचा जा रहा है और पूरा जीवन उनका उसी पिंजरे में कट जाता है? उनकी स्वतंत्रता की बात कौन करेगा? और यदि आपको लगता है कि आप अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो चुके हो तो आप बहुत बड़े भ्रम में हो। क्योंकि यदि ऐसा होता तो मदन लाल मेडी और जमुना लाल जेम्स ना बनता। यदि कोई अंग्रेज किसी पंजाबी से इंग्लिश में बात करे और वो पंजाबी यदि उसको इंग्लिश में जवाब ना दे पाए तो उसको मूर्ख समझा जाता है। लेकिन वहीं अगर कोई पंजाबी किसी अंग्रेज से पंजाबी में बात करे तो भी उस पंजाबी को ही मूर्ख समझा जाता है। दो पंजाबी यदि इंग्लिश में बात करेंगे तो उनको वो सभ्य समझा जाता है। क्या आपने कभी दो अंग्रेजों को पंजाबी में बात करते हुए देखा है? पहले तो अंग्रेजों ने दबाव डालकर हमें गुलाम बनाया था, लेकिन अब हमने खुद उनकी गुलामी स्वीकार कर ली है। तो हमारा भारत तब तक पूर्णतः स्वतंत्र नहीं माना जाएगा जब तक हम जानवरों के साथ सभ्य व्यवहार नहीं करते और इस मानसिक गुलामी से, मानसिक पाश्चात्य संस्कृति से बाहर नहीं आ जाते। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।